मैं तो बस अपना घर छोड़ कर रखना चाहती थी। यही चाहती हूँ कि सब पहले जैसा हो जाए, सब साथ बैठे एक दूसरे की इज्जत करें। मैं भी यही कहने लगी थी, लेकिन सब साथ बैठ के खाना खाते ही कहाँ हैं? अरे नहीं, हर वक्त तो खाने की मेज पर लड़ाई शुरू हो जाती है। सच में तंग आ गई हूँ मैं। मेरे बेटे, हमें कोई तो आइडिया दो। कल तो अब्दुल्ला साहब की सालगिरह है, जानती हो? क्यों ना हम सब मिलकर उसे मनाएं? सालगिरह मतलब पार्टी होगी? मेरा मतलब ज्यादा कुछ नहीं, केक बनाकर अब्दुल्ला साहब से घर में ही कटवा देंगे। अगर कुछ बड़ा ना हो तो फिर सेलिब्रेशन का फायदा ही क्या है? नहीं बेटा, सिंपल ही काफी है। और जब खुशी का माहौल हो तो घर में कोई झगड़ा भी नहीं करता। ठीक है, जैसा आप बेहतर समझे अम्मी। अच्छा है। जुल्कर, जुल्कर। आ रहा हूँ मम्मी। हाँ जी कहिए। जुल्कर, मेरी बात गौर से सुनो। जल्दी से अपना काम खत्म करो। कल अब्दुल्ला साहब की सालगिरह है। मैं सोच रही हूँ कि एक अच्छा सा केक बना लूं और साथ चलकर हम उनके लिए तोहफा भी ले लेंगे। ठीक है अम्मी। क्या लेजी डेजर्ट बनाए? अब ये क्या होता है, कभी नाम नहीं सुना मैंने। अरे अम्मी, आपको कैसे पता होगा? वो तो गरीबों की डिश है ना। क्या बिस्किट वाला केक, क्या वो गरीबों का होता है? नहीं, ये सस्तों और गरीबों दोनों का है। ठीक है बेटा, जो भी हो, मैं बस एक मजेदार सा केक बनाऊंगी जब तक तुम काम खत्म करो। ठीक है, खत्म कर लूंगा। लेकिन इस शहर का क्या करूं? क्या अभी वो बाज नहीं आई? कसम से हर चीज में टांग अड़ाती है। थोड़ा सब्र करो, उसका भी वक्त आएगा। तुम ठीक। जाकर अपना काम करो। ये अच्छा है। वाकई अच्छा है। मेरी जान, कल पार्टी है। हाय मेरा शहजादा, दादी कुर्बान जाए। क्या भाई ने आपसे भी तलाक छुपाई? हाँ बेटी, उसने हमारी इज्जत खाक में मिला दी। अब क्या कहूँ? और जिमल, हाँ, उसका ख्याल नहीं आया? बाबा, देखा जाए तो गलती जिमल की भी है। भाई से मोहब्बत करने से पहले उसे एक बार सोचना चाहिए था।